नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है हमारे एंट्रेंस पाठशाला में। जहां पर हम बात करने वाले हैं कि पॉलिटेक्निक क्या होता है और इसके एग्ज़ाम पैटर्न क्या है और पॉलिटेक्निक करने के बाद क्या क्या करियर ऑप्शन होते हैं। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, अगर आप सभी लोग अभी अभी 10th कंप्लीट किए हो और आप चाहते हो कि 10th के बाद एक स्ट्रॉन्ग और बेहतरीन करियर बनाना, तो पॉलिटेक्निक आपके लिए बेहतरीन ऑप्शन है। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं कि पॉलिटेक्निक क्या होता है। तो दोस्तों, पॉलिटेक्निक एक प्रकार का डिप्लोमा लेवल टेक्निकल कोर्स होता है जो कि सामान्यतः 3 साल का कोर्स होता है अगर आप 10th से करते हो तो। और वहीं पर अगर आप 12th के बाद करना चाहते हो लेटरल एंट्री के द्वारा, तो यह सामान्यतः 2 साल में पूरा हो जाता है। तो दोस्तों, अगर हम एग्ज़ाम पैटर्न की बात करें तो इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं। तो सबसे पहला सब्जेक्ट जो हमारा होता है वो होता है फिजिक्स, और दूसरा नंबर पर होता है केमिस्ट्री, और तीसरे नंबर की बात करें तो हमारा होता है मैथमेटिक्स। टोटल क्वेश्चन की बात करें तो हमारा 150 क्वेश्चन होता है और टाइम जो दिया जाता है वो 2.5 आवर दिया जाता है। और मैक्सिमम मार्क्स की बात करें तो 150 नंबर का होता है। अब सिलेबस की बात करें तो फिजिक्स में कौन कौन से टॉपिक होते हैं। तो इसमें जो हमारा पहला टॉपिक होता है वो यूनिट एंड मेजरमेंट होता है। उसके बाद फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन होता है। फिर वर्क, एनर्जी एंड पावर होता है। उसके बाद लाइट होता है। फिर इलेक्ट्रिसिटी एंड लास्ट में हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स होता है। अब वहीं पर केमिस्ट्री की बात करें तो इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं। तो इसमें जो पहला टॉपिक होता है वो हमारा होता है मैटर एंड नेचर। दूसरा में होता है एटॉमिक स्ट्रक्चर। और तीसरा में जो हमारा हो जाता है वो केमिकल रिएक्शन रहता है। और फिर एसिड, बेस एंड साल्ट रहते हैं। और उसके बाद मेटल एंड नॉन मेटल। और लास्ट में जो हमारा रहता है वो रहता है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। और अब मैथ की बात करें तो इसमें कौन कौन से चैप्टर रहते हैं, तो चलिए जानते हैं। तो इसमें मैथमेटिक्स की बात करें तो हमारा जो पहला टॉपिक है वो है नंबर सिस्टम। दूसरा में है अलजेब्रा। तीसरा में है ट्रिगोनोमेट्री। उसके बाद मेंसुरेशन। उसके बाद स्टैटिक्स। और लास्ट में जो पूछा जाता है वो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से सवाल आते हैं। तो दोस्तों, इसमें मेनली जो हमारा है वो, अगर आप फिजिक्स कंप्लीट कर लेते हो और केमिस्ट्री कंप्लीट कर लेते हो तो आपका एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा। स्टूडेंट लोग जो ज़्यादा सबसे पहले टारगेट करते हैं वो फिजिक्स टारगेट करते हैं, उसके बाद केमिस्ट्री। फिजिक्स आसान रहता है और केमिस्ट्री भी आसान रहता है। अगर आप फिजिक्स और केमिस्ट्री कंप्लीट कर लेते हैं तो आपका एग्ज़ाम ईजी से निकल जाएगा। अब बात करें कि पॉलिटेक्निक में कौन कौन से ब्रांच होते हैं। तो इसमें जो कुछ पॉपुलर डिप्लोमा ब्रांच है उसमें सबसे पहला जो होता है हमारा होता है मैकेनिकल इंजीनियरिंग। दूसरा में होता है सिविल इंजीनियरिंग। और तीसरा में जो है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। और लास्ट में है कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग। ये चारों दोस्तों पॉलिटेक्निक का मोस्ट पॉपुलर ब्रांच है और इसमें पैकेजेस भी हाई रहते हैं। वही अब बात करें कि पॉलिटेक्निक के बाद जॉब अपॉर्चुनिटी क्या क्या है। तो गवर्नमेंट में हम बात करें तो इसमें जो पहला हमको मिलता है वो जूनियर इंजीनियरिंग हम बन सकते हैं। दूसरा जो है एसएससी जेई का एग्ज़ाम आप क्लियर कर लेते हैं तो आप जूनियर इंजीनियर बन सकते हैं। उसके बाद जो है रेलवे में जॉब पा सकते हैं आप, और स्टेट लेवल पर भी आप जॉब ले सकते हैं एज ए जेई जूनियर इंजीनियर। पीएसयू में आप जॉब पा सकते हैं। वहीं प्राइवेट सेक्टर जॉब्स की बात करें तो इसमें जॉब मिलता है वो टेक्नीशियन का जॉब रहता है, सुपरवाइज़र का रहता है, मशीन ऑपरेटर का रहता है और क्वालिटी इंजीनियर का रहता है। तो दोस्तों, ये था पॉलिटेक्निक करने के बाद करियर ऑप्शन।
तो दोस्तों आज की वीडियो को बस यही समाप्त करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।